अपने ही बच्चे को खाने की नीयत से पति ने पत्नी के दिए हुए अंडे को एक झटके में तोड़ डाला, लेकिन उसके अंदर कोई बच्चा नहीं था। केवल सुनहरी धुआं की लहर उठी जो पत्नी के शरीर में समा गई और उसकी आंखों की पुतलियां बदल गईं। पति ने क्रोध में दूसरा अंडा भी तोड़ा तो पत्नी के शरीर से एक विशाल सर्प की पूंछ निकल आई। असल में 3 साल पहले यह आदमी गंभीर रूप से घायल होकर मृत्यु के कगार पर था और उस समय उसने सर्प देवता से कुछ दिन और जीवित रहने की प्रार्थना की थी ताकि वह दुश्मनों को मिटाकर इस भूमि की रक्षा कर सके। सर्प देवता ने उसकी सच्ची प्रार्थना सुनकर उसे बचाने का निश्चय किया, पर उस समय केवल यिन यांग के संयोग से ही जीवन लौट आया जा सकता था। इसलिए देवी ने अपनी शक्ति और सर्प पूंछ का बलिदान देकर उसकी जान बचाई। आदमी जब स्वस्थ हुआ तो उसने वचन दिया कि वह जीवन भर केवल उसी के प्रति निष्ठावान रहेगा। विवाह के 3 वर्षों में उसने अपनी पत्नी को अत्यधिक प्रेम और सम्मान दिया, हर युद्ध से लौटकर उपहार लाया और उसकी देखभाल की, और पत्नी ने उसके बच्चे को गर्भ में धारण किया जो 3 वर्षों में जन्म लेने वाला था। लेकिन एक दिन वह युद्ध से लौटकर एक और स्त्री लाया जो सर्प देवता मंदिर की पवित्र साध्वी थी। उसने बताया कि सम्राट ने उसे साध्वी से विवाह की अनुमति दी है और यदि पत्नी शांत रहे तो उसे भी उचित स्थान मिलेगा। यह सुनकर बहन शाओचिंग क्रोधित हुई, पर साध्वी देवी के आदेश से आई थी ताकि वह उसकी बहन को बचा सके। पति साध्वी का उपयोग सर्प देवी के और करीब आने के लिए करना चाहता था, पर वह यह नहीं जानता था कि उसकी पत्नी ही सर्प देवी थी। यह देखकर पत्नी का हृदय टूट गया और उसकी पीड़ा से स्वर्ग पृथ्वी कांप उठे। जून के महीने में बर्फ गिरने लगी। पति ने उसे निर्दयी कहकर धकेल दिया, जिससे उसका गर्भ हिल गया। उसने समझा कि पत्नी ने धोखा दिया है और उसे मंदिर में बंद कर पूजा के बाद मारने का आदेश दे दिया।